Hi friends, I'm Preeti Agrawal. Welcome to my channel. I know you people have started the preparation of GSET exams. The syllabus of GSET and the NET is same. And now in this video, going to discuss a very important aspect of preparation, that is previous year questions on ICT, which will definitely boost your confidence. Let us start with the questions. 2023 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेब ब्राउजर। अगर आपने मेरी वीडियोस अच्छी तरह से देखी होंगी, मैंने उसमें बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज वेब ब्राउजर एंड विच आर द कॉमन वेब ब्राउजर। तो इनका आंसर आपको उसी से मिल जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एज है, गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, ओपेरा, सफारी, ऑल आर द वेब ब्राउजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। मैं आप लोगों के साथ ये कॉन्फ्रेंस करी हूँ, आपका ये वीडियो बना रही हूँ, ये भी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ही वे है। सो जूम मीटिंग, माइक्रोसॉफ्ट टीम, स्काइप, सिस्को, वेबएक्स एंड गूगल मीट, all are the ways of video conferencing. As you people know, मैं यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ। टू टेल योर आंसर यू कैन मैसेज मी ऑन माई मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज कॉल्ड। वेरी सिंपल क्वेश्चन। मेन पेज, होम पेज, फ्रंट पेज या फिर ओपन पेज। क्वेश्चन 19, given below are two statements. SWAM stands for Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds. Okay, this is a program, Active Learning for Young Aspiring Minds, right? Statement 2 है, all MOOCs on the SWAM portal are credit-based MOOCs. Massive open online courses हैं जितने भी, दे आर अ पार्ट ऑफ स्वयं पोर्टल पे, लेकिन इट इज नॉट एसेंशियल कि वो क्रेडिट बेस्ड ही होंगे। सो आंसर आपके सामने बहुत सिंपल है। आपने ऑप्शंस में से टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज assertion A and the other is labeled as reason. Assertion is a statement and जो रीजन है, जो स्टेटमेंट दी गई है उसके बेस पे रीजन दिया जाता है कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज ऑफ दिस, या फिर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज ऑफ दिस। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑप्शन दिए जाते हैं, राइट। assertion क्या है? राउटर इज कंसिडर्ड एज बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। यस, उसका रीजन है router can send data and receive data at the same time. Yes, we know कि router का पर्पस क्या है, एंड डेली हम नेट यूज करते हैं तो राउटर से तो हर कई बार उलझना होता ही है। सो इसका आंसर आप इजीली दे सकते हैं। चलिए अभी 2021 में के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस की बात कर रहा है, which I explained in detail, which are the input devices and which are the output devices. जैसे कि टच स्क्रीन है, यूएसबी मेमोरी डिवाइसेस हैं, सीडी ड्राइव है, स्क्रीन प्रोजेक्टर है। प्रोजेक्टर का पर्पस क्या होता है, दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। कैचे मेमोरी इज यूज्ड टू एनहांस द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। नेक्स्ट है, प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी। हार्ड डिस्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इज नॉट अ कैचे मेमोरी। तो ये चार स्टेटमेंट दिए हैं।
If we know what is cache memory, what is primary memory, what is hard disk, what is static random access memory, जिनको कि मैंने मेरी वीडियोस में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, so that for these questions you can refer to my previous videos. Which of the following are the characteristics of this CC minus BY dash SA? First है allows to copy and publish. Second is attribution required, cannot be used commercially, cannot be modified and adapted, cannot change license. So these are the characteristics. So if you know the characteristics, you can easily answer it. Now the next is in relation to NMEICT mission document, which of the following is not true for opportunities of ICT in education? Availability of EduSet, high power consumption, connectivity and computing devices, the abundance of knowledge on the internet. क्वेश्चन को ऑलवेज केयरफुली रीड करना है. यहाँ पे वो क्या कह रहा है? नॉट ट्रू. Availability of EduSet, high power consumption, connectivity and computing devices, the abundance of knowledge on the internet, ये सभी चीजें ट्रू देखने में ही लगती हैं. Rapidly expanding network of cyber kiosks and cyber cafes, so that you can easily find out ki which is not true. Which of the following has been conceived as one-stop education portal? MOOCs में अलग अलग programs डाले गए थे. So one-stop education portal was one of the mission of the MOOCs. समग्र, समर्थ, साक्षात, दीक्षा, इन सब के अलग अलग पर्पस थे. So that you will have to check it from my previous videos to find the correct answer. Next question देखिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर 2019 के क्वेश्चन सब हम डिस्कस कर रहे हैं. इंटरनेट एक्सप्लोरर इज अ टाइप ऑफ, क्या है ये? ऑपरेटिंग सिस्टम है, ब्राउजर है, या आईपी एड्रेस है, या कंपाइलर है? Which of the following is an open source software? सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसका मीनिंग बहुत अच्छी तरह से मैंने क्लियर किया है. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, मोजिला फायरवर्क्स, एक्रोबैट रीडर. एक्रोबैट किसके लिए क्या काम आता है, या पावर पॉइंट का क्या पर्पस है, विंडोज का क्या पर्पस है, और सॉफ्ट. सो यू कैन इजिली फाइंड आउट कि कौन सा ओपन सोर्स है सॉफ्टवेयर का. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, NMEICT stands for. ऑप्शंस में है नेशनल मिशन ऑन एनवायरमेंट थ्रू आईसीटी. ऐसा कुछ तो हो नहीं सकता. आईसीटी के लिए, एनवायरमेंट के लिए मिशन चलाने की मुझे नहीं लगता कि इतना कोई लिंक होगा. नेशनल मिशन ऑन इंग्लिश थ्रू आईसीटी, नेशनल मिशन ऑन इकोनॉमिक्स थ्रू आईसीटी. आईसीटी कोई एक पर्टिकुलर ब्रांच को टैकल नहीं करेगा. नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर रमेश इज असिस्टेंट प्रोफेसर इन वन कॉलेज एंड विशेस टू डू रिफ्रेशर कोर्स इन हिज सब्जेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी यूजफुल टू हिम? अगर आपको मालूम हो, अलग अलग एजुकेशनल स्कीम्स स्टार्ट की गई हैं अंडर द MOOCs. इफ यू आर स्टडिंग दैट इन डिटेल, so you can get the answer easily. NPTEL अभी हमने पीछे देखा है. EPG पाठशाला, दिस इज पोस्ट ग्रेजुएशन पाठशाला से रिलेटेड है, लेकिन ये डॉक्टर रमेश क्या करना चाहता है? रिफ्रेशर कोर्स. थोड़ा से जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे तो यू विल हैव द आइडिया कि हाउ व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन दे आर आस्किंग. सो मूडल का पर्पस ही अलग होता है. अर्पित ही एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें कि रिफ्रेशर कोर्सेज करवाए जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
Which of the following is not a social network? सोशल नेटवर्क का मीनिंग बहुत अच्छी तरह से आपको मालूम है, so you can easily find the answer. Now, going to discuss few questions which are asked in net, so that you should have idea कि why these videos are helpful not only for the GSEC but also for net exam. 2018 में पूछे गए क्वेश्चन, which piece of the computer hardware is known as the brain of the computer and is responsible for processing instructions? ये क्वेश्चंस का आंसर मुझे लगता है कि आजकल के समय में सेकेंड या थर्ड स्टैंडर्ड का बच्चा भी कर सकता है, आप लोगों के लिए तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. Coming to the next question, to improve access and quality in higher education, the Knowledge Commission recommendation include which of the following? First option है use of ICT for production of knowledge. Second है closure of non-performing universities in the country. देखो, क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए किसी भी चीज को क्लोज नहीं किया जाएगा. Establishment of a network of institutions of higher learning. Increase in the enrollment of students in the institutions of higher learning. Yes. जहाँ पे इंक्रीज है नॉलेज को को एस्टेब्लिश करना है, नॉलेज को एक्सपांड करना है, किसी भी पॉलिसी का, किसी भी मिशन का मेन पर्पस वही होता है. सो यू कैन इजिली आंसर सच क्वेश्चन. विच ऑप्शन वुड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस अबाउट डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम बाय यूजिंग द वर्ड्स शॉर्ट ऑब्लिक लॉन्ग, लो ऑब्लिक हाई? Bluetooth is a dash range wireless technology. It is used to connect devices. ना ब्लूटूथ आपको पता ही है कहाँ पे कैसे यूज होता है. तो लॉन्ग रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी तो है नहीं, तो ये शॉर्ट रेंज की ही है. बी और डी में से कोई एक ऑप्शन होगा, है ना. इट इज यूज टू कनेक्ट डिवाइसेस टुगेदर फॉर डेटा ट्रांसफर. ब्लूटूथ इज अ डैश कॉस्ट मीन्स ऑफ डेटा ट्रांसफर, लो कॉस्ट, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स लीस्ट मैचेस इन रिस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर्स? WWW, that is World Wide Web. 1 megabyte. यूनिट्स ऑफ मेमोरी मैंने बहुत अच्छी तरह से मेरी वीडियोस में बताए हैं. PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है. HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, है ना. ये HTTP को सिक्योर करने के लिए HTTPS है. नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्प्रेडशीट. The equation in the cell. The equation is then copied and pasted to cell B3, B4, B5. What should be the value in B3? Already equation दी है, तो आप easily answer को find out कर सकते हैं. Computer data files that are included with an email message are often referred to as. ईमेल मैसेजेस में कंप्यूटर डेटा की फाइल्स को हम कैसे रेफर करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी सेम ईयर के हैं, बट एज यू पीपल नो कि जो नेट का एग्जाम है वो ईयर में 2 टाइम कंडक्ट होता है. तो ये जो जुलाई में एग्जाम कंडक्ट हुआ उसके क्वेश्चंस हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द टर्म ICT इज या फिर आर ट्रू? P है ICT is an acronym that stands for Indian Classical Technology. Q है converging technology that exemplify ICT include the merging of audiovisual, telephone and computer network through a common cabling system. Indian Classical Technology तो हो ही नहीं सकता, तो आंसर बहुत क्लियर है. Next question है, a new laptop has been produced that weighs less, is smaller and uses less power than previous laptop models.
Which of the following technologies has been used to accomplish this? Universal Serial Bus Mouse, faster random access memory, Blu-ray drive, solid state hard drive. जब हमने डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस के लैपटॉप और कंप्यूटर पढ़े थे डिफरेंट जनरेशन्स के, उसमें मैंने ये टॉपिक डिस्कस किया था. सो फॉर दैट यू कैन रेफर दैट टॉपिक. देखिए यहाँ पे मैं आंसर भी डिस्कस कर सकती हूँ, राइट, बट आई वांट कि आप उस टॉपिक को रेफर करिए, देन फाइंड द आंसर, then you can ask me the correct answer or you can find the correct answer. टॉपिक की नॉलेज होना आपके लिए बहुत एसेंशियल है इफ यू रियली वांट टू गो थ्रू दिस एग्जाम. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. गिवन द फॉलोइंग ईमेल fields, which of the email addresses will Swami be able to see when he received the messages? ram@test.com उसको भेजा जा रहा है, सीसी किया जा रहा है राज को, रवि को, स्वामी को एंड रमा, राइट. जब स्वामी देखेगा तो वो क्या किन किन को देख पाएगा? राम, राज एंड रवि, या फिर अकेले राम को, या फिर समथिंग एल्स. सो ये तो जब आप ईमेल खोलते हो और जब कभी भी हम ऑफिशियल ऐसे मेल्स खोलते हैं तो वी कैन इजीली कम टू नो कि किस किस को हम वी आर एबल टू सी. Put the following units of storage, starting with the smallest unit first and going down to the largest unit. ये टॉपिक भी मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है. किलोबाइट, बाइट, मेगा, गीगा, टेराबाइट, बिट, byte, which is the smallest unit. So you can easily find out your answer. इन आंसर्स को ढूंढने के लिए इट्स माय एडवाइस टू यू कि आप पहले मेरी प्रीवियस वीडियोस जरूर रेफर करिए एंड जस्ट देन गो थ्रू द क्वेश्चन, बिकॉज आई यूज टू अपलोड माय वीडियो ऑन टॉपिक बेस्ड. इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं एक जनरल वीडियो अपलोड करती हूँ. वाई आई एम अपलोडिंग टॉपिक बेस्ड आपको समझ आ ही गया होगा. सो दैट यू शुड हैव अ ग्रिप ओवर वन टॉपिक. उसके बाद मैं सेकेंड वीडियो अपलोड करती हूँ फॉर द प्रॉपर प्रेपरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन. चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए. विद रिगार्ड टू कंप्यूटर मेमोरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? मोस्टली इतने क्वेश्चंस में हमने देखा है कंप्यूटर मेमोरी पे क्वेश्चन जरूर आ रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे जरूर आ रहा है, वेब ब्राउजर्स पे जरूर आ रहा है, कन्वर्जन ऑफ द यूनिट पे जरूर आता है. सो दीज आर द मेन टॉपिक. Start preparing, push yourself in a right direction so that you should be able to achieve your goal. Till the next video, goodbye. Thank you.